जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि। पाप मोचनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, 5 अप्रैल को या फिर 4 अप्रैल को रखा जाएगा फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ यही शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। पाप मोचनी एकादशी का व्रत एवं पूजन करने से जाने अनजाने में हम जो भी पाप किए हैं उन सभी पापों से हमें मुक्ति मिलती है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं फ्रेंड्स। पाप मोचनी एकादशी का व्रत एवं पूजन करने से फ्रेंड्स ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से विष्णु भगवान जी की कृपा बनी रहती है। एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसके घर में कभी भी किसी भी विपत्ति नहीं आती, कोई भी विपत्ति नहीं आती है फ्रेंड्स। और जो है ना घर में सुख समृद्धि आती है एकादशी का व्रत करने से और विष्णु भगवान जी का पूजन करने से एकादशी के दिन। तो देखिए, सबसे पहले पूजा की चौकी में लगा ली हूँ, उस पर पीले कपड़े का आसन देकर और तिल का आसन देकर विष्णु भगवान जी को तस्वीर को विराजित कर लिए हैं, गणेश जी को विराजित कर लिए हैं और एक पूजा का प्लेट लिए हैं, उसमें स्वास्तिक बना दिए हैं पीला चंदन से और तुलसी पत्ते का आसन देकर लड्डू गोपाल जी को विराजित करके सबसे पहले कच्चे दूध से स्नान कराएं। गाय के कच्चे दूध से स्नान करा ली हूँ मैं, उसके बाद स्वच्छ जल से स्नान करा ली हूँ मैं। उसके बाद लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर लेंगे अच्छे से, इसलिए कि लड्डू गोपाल जी विष्णु भगवान जी के बाल स्वरूप हैं और एकादशी का व्रत में जो है ना विष्णु भगवान जी का पूजा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, एकादशी का व्रत और पूजन जिस घर में होता है उस घर में सुख समृद्धि आती है, उस घर में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती है फ्रेंड्स। तो लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो चुका है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और बांसुरी भी पास में मैं दे दी हूँ और पास में गौ माता भी रख दी हूँ लड्डू गोपाल जी का। उसके बाद जल का छिड़काव करते हुए विष्णु भगवान जी को, गणेश जी को भाव स्नान करा लेंगे फ्रेंड्स। और उसके बाद जो है ना वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे, गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे और विष्णु भगवान जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में हमने जो भी पाप किए हैं फ्रेंड्स वो सारे पापों से हमें मुक्ति मिलती है फ्रेंड्स, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा मान्यता है कि एकादशी का व्रत विष्णु भगवान जी को समर्पित होता है। ऐसा मान्यता है कि एकादशी के व्रत करने से व्यक्ति पर विष्णु भगवान जी की कृपा बनी रहती है फ्रेंड्स। उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करने के बाद जो है ना तिलक कर लेंगे विष्णु भगवान जी को, पीला चंदन से तिलक कर लीजिएगा और रोली से तिलक कर लेंगे गणेश जी को। और कथा की पुस्तक में राधा कृष्ण बने हुए हैं उनको भी तिलक कर लेंगे और लड्डू गोपाल जी को भी तिलक कर लेंगे, गौ माता को भी तिलक कर लीजिएगा। उसके बाद जो है ना जनेऊ हो तो जनेऊ अर्पित कर लीजिएगा गणेश जी को, विष्णु भगवान जी को। विष्णु भगवान जी को जो जनेऊ अर्पित कीजिएगा उसको थोड़ा सा जो है ना हल्दी से या फिर पीला चंदन से कलर कर दीजिएगा, इसलिए कि विष्णु भगवान जी को पीला रंग जो है ना बहुत ही प्रिय है और एकादशी के दिन विष्णु भगवान जी का पूजा किया जाता है। तो इसीलिए से थोड़ा सा पीला रंग से जो है ना हल्दी से या फिर रंग से, मतलब पीला रंग से आप जनेऊ को थोड़ा सा कलर कर लीजिएगा। उसके बाद पुष्प, जो भी पुष्प हो आप पुष्प अर्पित कर लीजिएगा और तुलसी का माला हो तो तुलसी का माला विष्णु भगवान जी को अर्पित कर लीजिएगा फ्रेंड्स, इसलिए कि विष्णु भगवान जी को तुलसी का माला, तुलसी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए, ये मैं ड्राई फ्रूट से मैं बनाई हूँ, खीर बनाई हूँ। इस दिन जो है ना पूजा में चिरौंजी चढ़ाया जाता है, चिरौंजी तो ड्राई फ्रूट, चिरौंजी भी ड्राई फ्रूट ही होता है, तो सारे ड्राई फ्रूट के साथ में चिरौंजी भी डाल के मैं खीर बनाई हूँ फ्रेंड्स। इस दिन जो है ना पाप मोचनी एकादशी के दिन जो है चिरौंजी चढ़ाया जाता है पूजा में। आप चाहे तो अलग से साबुत चिरौंजी भी चढ़ा सकते हैं या फिर उससे जो है खीर बना के भी चढ़ा सकते हैं सारा ड्राई फ्रूट डाल के। और उस दिन जो है ना व्रत में, जैसे आप व्रत कीजिएगा तो चिरौंजी ग्रहण जरूर कीजिएगा, पूजा में भी चढ़ाइएगा और ग्रहण भी कीजिएगा फ्रेंड्स, इसलिए कि जो है ना पाप मोचनी एकादशी में जो है ना चिरौंजी विष्णु भगवान जी को चढ़ाया जाता है और ग्रहण भी किया जाता है। जो व्रती रहेगा उसे ग्रहण भी करना चाहिए। उसके बाद तो जो भी सीजन का फल है उसका भोग लगा लेंगे और पूजा में कुछ दक्षिणा भी रखेंगे, इसलिए कि हमारी पूजा में जो भी कुछ भी मतलब कमी रहती है ना, दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है फ्रेंड्स। और तिल भी चढ़ा लीजिएगा, अक्षत नहीं चढ़ाना है। और विष्णु भगवान जी को जो भोग लगाए उसमें तुलसी पत्ता अवश्य दे दीजिएगा, इसलिए कि तुलसी पत्ता के बिना भोग अधूरा होता है विष्णु भगवान जी का। और जो धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा। उसके बाद हाथ में तिल लेकर या फिर पुष्प लेकर कथा पढ़ लीजिएगा।
कथा की पुस्तक हो तो कथा पढ़ लीजिएगा, या फिर कथा किसी से सुन लीजिएगा। आप फ़ोन में भी कथा सुन सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद हाथ में जो तिल है वो प्रभु के चरणों में अर्पित कर लेंगे। तो पुष्प भी लेकर आप कथा पढ़ सकते हैं, या फिर तिल भी लेकर आप पढ़ सकते हैं। अक्षत का प्रयोग नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स। जो है ना एकादशी का व्रत में जो है ना पूजा में अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, अनाज चावल जो है ना नहीं चढ़ाया जाता है। उस दिन चावल भी नहीं बनाना चाहिए, घर में किसी को ग्रहण भी नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। और जो तुलसी पत्ता एक दिन पहले ही तोड़ लीजिएगा। एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ा जाता है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक दिन पहले ही तोड़ के रख लीजिएगा। उसके बाद कपूर प्रज्वलित करके कपूर से आरती कर लेंगे। विष्णु भगवान जी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आरती करने के बाद हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा, इसलिए कि आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। उसके बाद विष्णु भगवान जी से सबसे पहले क्षमा याचना करेंगे कि हे प्रभु, अगर हमारी पूजा में कुछ भी गलती हो गया हो प्रभु तो क्षमा कीजिएगा प्रभु। उसके बाद प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हमने जाने अनजाने में जो भी पाप किए होंगे प्रभु उन सब का आप नाश कर देना और हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना प्रभु। तो इस तरह से प्रार्थना करनी है प्रभु से प्रार्थना करनी है, इसलिए कि मनुष्य से जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलती तो हो ही जाती है फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ पाप हो ही जाता है जाने अनजाने में। तो इसलिए से प्रार्थना करनी है कि हम जो भी जाने अनजाने में पाप किए हैं उसके लिए प्रभु आप हमें क्षमा कर देना प्रभु। और इस तरह से पूजा संपूर्ण होता है फ्रेंड्स। उस दिन जो है ना आप जो है ना चिरौंजी जरूर ग्रहण कीजिएगा फ्रेंड्स। एकादशी के व्रत में चिरौंजी ग्रहण किया जाता है, पाप मोचनी एकादशी। फ्रेंड्स इस बार जो है ना पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। दरअसल एकादशी तिथि का आरंभ 4 अप्रैल को शाम में 4:15 पर होगा और अगले दिन 5 अप्रैल को दोपहर 1:28 तक रहेगी। इसलिए उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए पाप मोचनी एकादशी का व्रत जो है ना 5 अप्रैल को रखा जाएगा फ्रेंड्स। 5 अप्रैल को एकादशी का व्रत किया जाएगा। पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को किया जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। राधे राधे।